दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि लोग इस दुनिया के लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, दूसरी दुनिया के लोग इस दुनिया में चले आते हैं। कई तो ये दावा करते हैं कि वो आने वाले समय में चले जाते हैं, बीते हुए कल में चले जाते हैं। ऐसा ही दावा एक स्पेन के लड़के ने किया जिसका नाम ज़ेवियर है। उसका दावा ये है कि जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया और वो समा था 2027 का। उसने जब बाहर आके देखा तो सारे रास्ते खाली थे, मॉल्स खाली थे, रेस्टोरेंट्स खाली थे, स्टूडियोज खाली थे, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक खाली थे। जब उसने सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पर डाली तो लोगों ने कहा कि ये सारी की सारी वीडियोस जो तुमने ली है ये लॉकडाउन के दौरान ली गई है। उसने कहा अगर ये लॉकडाउन के दौरान ली गई है, कोविड के दौरान ली गई है तो ये अस्पताल कैसे खाली है? अस्पताल तो पूरे भरे हुए होने चाहिए थे। ऐसे कई सारी वीडियोस थे, उसमें कुछ वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे राहुल मल्होत्रा के फंडे। आइए चलते एक नए सफर की ओर जिसका नाम है टाइम ट्रैवलर्स 2027 और इसके साथ एक इंडियन वीडियो भी शेयर कर रहा हूं। तो आइए चलते एक नए सफर की ओर। उसके बाद वो एक पुलिस कार में जाके बैठा। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया जहां पे कोई भी पुलिस वाला ऑन ड्यूटी नहीं था। पूरा पुलिस स्टेशन खाली पड़ा हुआ था।
उसके बाद वो वहां की एक जेल में भी गया जहां पूरी जेल खाली पड़ी हुई थी। फिर वो उसके बाद बंकर में गया। फिर उसके बाद वो मैकडोनल्ड में गया। पैकेज कैन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दिखाने के बाद उसने न्यूज़पेपर भी दिखाए जो 2027 के प्रिंट थे। Olá, sou Javier, o único sobrevivente do ano 2027. Vou responder todos os comentários possíveis. Encontrei uma emissora de televisão. Vim pedir ajuda. उसके बाद वो एक टेलीविजन सेंटर के अंदर भी गया। Ok, Google, ¿qué fecha es hoy? Es domingo, 20 de junio de 2027.
उसके बाद उसने गूगल से पूछा कि ये कौन सा साल चल रहा है। गूगल ने बताया 2027 और उसके मोबाइल के डिस्प्ले में 2021 दिखा रहा था। उसके बाद वो खाली पड़े हुए हॉस्पिटल के अंदर गया और अलग अलग जगहों के हॉस्पिटल्स में भी गया वो। Es viernes, 3 de septiembre de 2027. Solo sé que me llamo Javier, lo encontré en un informe médico donde me explican que soy un experimento y que me enviaron de 2027 a 2021. आइए अब सुनते हैं सदगुरु जी आने वाले 6 सालों में क्या घटना घटने वाली है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए वो वीडियो देखते हैं। अगर हमारे पास एक भविष्यवाणी है और हम उसका इंतजार करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। अगर हमारे पास एक योजना है तो कोई अस्थिर स्थिति एक संभावना भी है। कुदरती और खगोलीय शक्तियां जिस तरह से इस ग्रह पर काम करती हैं, आने वाले 6 सालों में वो कुछ अलग होगा। सूरज के धब्बों में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। आने वाले 6 सालों में सूरज के धब्बों में बहुत जबरदस्त बदलाव आने वाला है। तो जब भी सूरज में या सूरज जिस तरह से काम करता है उसके पैटर्न में ऐसे बदलाव होते हैं, तो हमेशा ये पाया गया है कि मानव चेतना में असाधारण बदलाव आता है। लेकिन ये कोई निर्देशित बदलाव नहीं है, ये कोई नियंत्रित बदलाव नहीं है। बदलाव ऐसे होंगे जैसे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। इन दिनों में मनुष्य के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर होते तो आप इसे स्पष्ट रूप से नोटिस करते। जो लोग किसी वजह से मानसिक तौर पर असंतुलित हैं, वो उस दिन खुद को ज्यादा असंतुलित पाते हैं। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो लोग ध्यानमय हैं वो और ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। जो लोग कोमल हैं वो और ज्यादा कोमल हो जाएंगे। जो लोग प्रेममय हैं वो और ज्यादा प्रेममय हो जाएंगे। जो लोग पागल हैं वो और ज्यादा पागल हो जाएंगे। तो ये एक तरह की तीव्रता लाएगा, लेकिन ये दिशा नहीं देता। अगर आप पूरी तरह अपने आसपास की शक्तियों की दया पर हैं तो आप बहुत अस्थिर होंगे। ऊपर नीचे पूरा समुद्र उठ रहा है, तो आपको लगता है कि इस शरीर में कुछ नहीं हो रहा। निश्चित रूप से हो रहा है। अब सूरज के धब्बे निश्चित रूप से एक तरह की अस्थिर ऊर्जा पैदा करेंगे, लेकिन वो मनुष्यों के लिए कैसे काम करेगा ये हमारे ऊपर है।
इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक भविष्यवाणी है और हम उसका इंतजार करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। अगर हमारे पास एक योजना है तो कोई अस्थिर स्थिति एक संभावना भी है, क्योंकि चीजें गतिशील हैं, चीजें ज्यादा तरल हैं। यही समय है चीजों को अपनी मर्जी से ढालने का। तो ये एक संभावना है। क्या इसका अर्थ ये है कि संभावना सिर्फ अभी है, पहले नहीं रही? नहीं, ये चीजें हमेशा होती रही हैं। कुछ समयों पर शायद वो बाकी समयों से थोड़ी ज्यादा हो। तो प्रकृति के अर्थ में पृथ्वी जिस तरह काम करती है, उस अर्थ में कुदरती और खगोलीय शक्तियां जिस तरह से इस ग्रह पर काम करती हैं, आने वाले 6 सालों में वो कुछ अलग होगा। शायद कुछ सही शब्द नहीं है, ये बहुत साफ तौर पर अलग होगा। तो अगर हमारे पास इस अस्थिर प्रकृति का लाभ उठाने की योजना हो, अगर हम पर्याप्त लोगों को तैयार करें जिनके पास जरूरी साधना है, जिनके अंदर जरूरी फोकस है, फिर निश्चित रूप से मानव चेतना बाकी समयों के मुकाबले ज्यादा आसानी से ऊपर उठ सकती है। उस तरह से ये कुछ ज्यादा अनुकूल है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये कुछ ऐसा है, अगर हवा बहती है, अगर आप इस तरह उड़ें, अगर आपके पास एक हवाई जहाज है और आप हवा की दिशा में उड़ते हैं तो आप आसानी से उड़ेंगे। मान लीजिए कि आप गलत दिशा में हैं तो आप क्रैश हो जाएंगे। हवा आपको उड़ाने या क्रैश करने के लिए नहीं बह रही है, ये बस बहती है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसे उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं या क्रैश होने के लिए। तो अभी सूरज के धब्बे काफी अलग हैं। आने वाले 6 सालों में इसके कारण पृथ्वी के काम करने के तरीके में कुछ स्पष्ट अंतर आएगा। We can rise or we can crash. हम उठ सकते हैं या क्रैश कर सकते हैं। मेरे पास उठने की योजना है, कृपया मेरे साथ चलिए। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, एक चीज और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। जब इस वीडियो की मैं इंट्रोडक्शन शेयर कर रहा था, डबिंग कर रहा था, जेवियर के बारे में जब बता रहा था, तो पर्टिकुलर 2027 पे आके मेरा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा था और ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। मैंने अलग अलग माइक ट्राई करके देखे, फिर एक दिन अपने दोस्त के साथ ये बात शेयर की, उसको ऑडियो सुनाए तो उसने कहा कि तुम लोकेशन चेंज करके देखो। मैंने लोकेशन चेंज की, अपने दोस्त के ऑफिस में जाके वो ऑडियो रिकॉर्ड किया। ये बात आप लोगों को कहां तक हजम होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों, अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।